हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज यहाँ पर हम इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2000 अंतर्गत विषय हिंदी कक्षा चौथी के प्रश्न पेपर को हल करने वाले हैं जो हो पाए। तो बच्चों देखते हैं, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। निर्देश: सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे। प्रत्येक प्रश्न के अंक निर्धारित है, मतलब एक अंक निर्धारित है। प्रश्न पहला: जीवन में सबसे अनमोल खालिस्तान है, तो हम लिखेंगे ए नंबर वाला समय। प्रश्न 2: दीपावली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये तो कार्तिक में मनाया जाता है, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। प्रश्न तीसरा है: ठग के अनुसार घोड़े को किसने जन्म दिया था? तो सी वाला आंसर ठीक है, ठग के अनुसार घोड़े को जन्म खूंटे ने दिया था, तो हम लिख देंगे खूंटे ने। प्रश्न चौथा है: उपकार शब्द का विलोम शब्द है। विलोम लिखना है बच्चों उपकार का, तो हो जाएगा इसका ये नहीं यानी अपकार हो जाएगा इसको, सी नंबर का हमारा ऑप्शन राइट है। प्रश्न पांचवा: चूहा को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो चूहे को संस्कृत में मुस्कह कहते हैं। बच्चों यहाँ से रिक्त स्थान है 6 से लेकर 10 तक, हमें खाली स्थान पूरे करना है। निर्देश है नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक यहाँ पर भी है। प्रश्न 6 है: यात्रा करने वाले व्यक्ति को खालिस्तान कहते हैं? तो यात्री कहते हैं। प्रश्न 7वां: सरदार सरोवर बांध खालिस्तान राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में बच्चों, तो गुजरात लिख दिया। प्रश्न 8वां है: मरमर स्वर खालिस्तान का होता है? तो झरने का होता है मरमर स्वर, इसलिए हमने झरना लिख दिया। प्रश्न 9वां है: परोपकार करना खालिस्तान बात है? तो परोपकार करना अच्छी बात है, इसलिए हमने अच्छी लिख दिया यहाँ पर। प्रश्न 10वां है: मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वाक्य में मैं खालिस्तान शब्द है? तो मैं क्या है? सर्वनाम है, हमने संज्ञा सर्वनाम पढ़े हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत निर्देश दिए गए प्रश्न के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। तो प्रश्न 11 है: विद्यार्थी भारत माता का सवाल कैसे हल करेंगे? तो हम इसमें लिख लेंगे बच्चों, विद्यार्थी भारत माता का सवाल पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त कर हल करेंगे। प्रश्न 12 बच्चों: दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेन और पेंसिल के बीच में योजक चिन्ह लगा लेंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न है क्या तुम मुझे पेन पेंसिल और कुछ पैसे दे सकते हो? प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न 13 है: बंजारे का स्वभाव कैसा था? तो हम लिख देंगे बंजारे का स्वभाव नेक था। प्रश्न 14: नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया शब्द छाटकर लिखे। तो राज क्रिकेट खेल रहा है, इसमें खेलना क्रिया हो गई, तो हमने लिख दिया खेल। वह पुस्तक पढ़ रही है, में पढ़ना क्रिया हो गई, क्या क्रिया हो गई? पढ़ना। और यहाँ पर क्या हो गया? खेलना। खेलना। प्रश्न 15: हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। मुस्कह का बहुवचन हो जाएगा मुस्काह और बालकह का बहुवचन हो जाएगा बालकाह। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत 17 से 22 प्रश्न क्रमांक तक लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। निर्देश है दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30-40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने 3 अंक है? तो देख लेते हैं। प्रश्न 17: धरती माता सभी प्राणियों की सेवा किस प्रकार करती है? तो हम इसे लिखेंगे, आप ध्यान से सुनिए कैसा लिखना है। इसका हम लिखेंगे धरती माता प्राणियों की सेवा खाना पीना रहना पेड़ पौधे हवा पानी इत्यादि देकर करती है। बाद में लिख लेंगे करती है। प्रश्न 18वां है: आपके घर में त्योहारों पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई जाती है, उनके नाम लिखो। तो हम लिखेंगे, आपके की जगह पे हमारे लिख देंगे, हमारे घर में त्योहारों पर, यहाँ तक लिखेंगे। फिर लिखेंगे गुलाब जामुन जलेबी रसगुल्ला, और आपके यहाँ जो भी बनता सारे नाम यहाँ पर लिखने के बाद लिखेंगे मिठाइयाँ बनाई जाती है। तो हमने जैसा बोल के बताया वैसे जमा कर आपको इनको लिखना है बच्चों, ठीक है। प्रश्न 19वां देख लेते हैं: आप कौन कौन से कार्य समय पर करते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आपकी जगह पे हम लिखेंगे, हम पढ़ना लिखना उठना सोना खाना पीना और बहुत सारे जो भी काम है, फिर लिखेंगे समय पर करते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए और भी काम, जैसे कि नहाना फ्रेश होना। प्रश्न 20: निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। मतलब यहाँ पर गलत लिख के दिया है, हमें सुधारना है। तो यहाँ अभिषेक लिखा है, पर्वत लिखा है और शकुल लिखा है। तो अभिषेक का ये हो जाएगा अभिषेक, पर्वत का हो जाएगा पर्वत और शकुल का हो जाएगा संकुल। तो ये आप ध्यान से लिख लीजिएगा बच्चों। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर आता है 21: राजेश को कौन कौन सी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ? तो राजेश को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि, यहाँ पर ये लिखना जो हमने बोला कि पेड़ पौधों में भी चेतना होती है, उन्हें भी दर्द होता है, उनमें भी जीवन होता है, वो भी सोते जागते हैं। ये सब सुनकर राजेश को आश्चर्य हुआ। तो बच्चों प्रश्न 22 देख लेते हैं: निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। कोई 3 के करना है, हम सबके देख लेते हैं। वचन एक वचन बहुवचन, तो यहाँ पर केला लिखा है तो केले हो जाएंगे, थाली लिखा है तो थालियाँ हो जाएगी, ताला लिखा है तो ताले हो जाएगा, और मुर्गी लिखा है तो मुर्गियाँ हो जाएगी, और आदमी लिखा है तो आदमियों हो जाएगा। तो इस तरह बहुवचन बदलकर कोई भी 3 लिख सकते हैं बच्चों। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत 23 क्रमांक से 26 क्रमांक तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिन्हें आपको बड़े रूप में लिखकर हल करना है।
तो निर्देश दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक हैं। ऐसे वार्षिक परीक्षा में भी आएंगे बच्चों आपको, तो इसकी तैयारी कर लेना। प्रश्न 23 है, भारत के कोई 5 त्योहारों के नाम लिखिए। तो भारत के कोई 5 त्योहारों के नाम हम लिख लेंगे बच्चों, दीपावली, रक्षाबंधन, होली, ईद, क्रिसमस। प्रश्न 24, पाठ के अनुसार सही और गलत का निर्णय किस प्रकार करना चाहिए। तो पाठ के अनुसार सही और गलत का निर्णय सोच समझकर और सबूतों के साथ में करना चाहिए। प्रश्न 25, पाठ्य पुस्तक से अलग किसी अन्य कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों पाठ्य पुस्तक को छोड़ के आपको जो भी कविता याद है वो कविता की यहाँ पर 4 लाइनें आप लिख लीजिएगा। प्रश्न 26, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, गाय के ऊपर, दीपावली पे और स्वच्छता पे। तो बच्चों आप गाय पे भी निबंध लिख सकते हैं, गाय के बारे में आप सब जानते हैं, और दीपावली के बारे में भी निबंध लिख सकते हैं। दीपावली आप मनाते हैं तो आप लिख लीजिएगा दीपावली पे जो जो चीज़ होती है उसके बारे में निबंध। दीपावली कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है, दीपावली राम जी के वनवास से लौटने के उपलक्ष्य में खुशी में मनाई गई थी। और बाकी फिर दीपावली पे जो भी मनाते हैं आप, मिठाई, पटाखे, नए कपड़े, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर हमारा अर्धवार्षिक का हिंदी विषय का प्रश्न पेपर हल होता है बच्चों। तो आपको कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम